अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। आज मिसबाह चैनल के ज़रिए एक छोटी सी चीज़ आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ, उसके बारे में आप थोड़ा खुलासा करिए जी। कि आवाम में कुछ अजीब किस्म की जो है अफवाहें चल रही हैं। किस बारे में? ये मिसाल के तौर पे वो आपको मैं 2 दिन पहले एक वीडियो देखा। एक श्री सैलम जहाँ जिस जगह है, उस जगह में एक मंदिर के स्वामी जी है अच्छा। जो भगवा रंग पहन लेके उनके कौम के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, मैं भी कल परसों में ऐसे ही देख रहा था जी, कि तो उसके अल्फाज बहुत जी, गौर फिक्र करने के लिए बहुत गुस्से वाले भी है वो लोगों में। नहीं ये इस तरह से जो है कौम को गुमराह करने की इनकी क्या जरूरत है बताइए कि एक उसमें ये बयान है कर रहे हैं उन्होंने कि सिरसिलम के गंगा के अंदर 2 दरगाहें हैं, उसको नफ्त नाबूस कर दिया जाए कि आवाम को गुमराह करके उनको भड़का रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या क्या रिएक्ट है, क्या आप इसके बारे में मैसेज क्या देना चाह रहे हैं यहाँ तक हमारे? कि वो बाबरी मस्जिद का मिसाल भी दे हाँ रहा जी था। जी, बाबरी मस्जिद का मिसाल भी दे रहा है वो बंदा। वो स्वामी है, लोगों का रहबर है, वो कौम का रहबर है। उस कौम का रहबर को इस तरह से जो है उनकी अल्फाज है कि 1991 में बाबरी मस्जिद को जो है शहीद किया गया था, उस दौर में भी उन्होंने उसकी बात बताते हुए ईंट कुईंट हम जो है घंटों में बर्खास्त कर दिए। आज उसी तरह ये गंगा के अंदर जो जो दरगाहें, जो गुंबजें हैं, उनको आप बिल्कुल सफाई कर दो। పాతాళ గంగలో 2 దర్గాలు వచ్చినాయి, వాటిని తీసివేయాలి. రేపు శ్రీశైలం ఎవరు వెళ్ళినా ఆనాడు బాబ్రీ మసీదుకు మన హిందువులందరూ పోయి తలా ఒక ఇటుక తీస్తే 24 గంటల మసీదు లేదు. ఇప్పుడు మీరు కూడా పాతాళ గంగలో అవి 2 తీసేయాలి. పాతాళ గంగకి వాని దర్గాకి ఏం సంబంధం, వాని గోరికి ఏం సంబంధం? మా యోగులు ఎందరో మంది శ్రీశైల ప్రాంతమునందు శరీర త్యాగం చేశారు. ఒక్కరినన్నా మేము పాతాళ గంగలో పెట్టామా? నువ్వెవడెవరో పెట్టడానికి? నీకేం అధికారం ఉందిరా పెట్టడానికి? నీకు వేరేతోన పూడ్చుకోవడానికి స్థలం లేదా? ఆ శ్రీశైల ప్రాంతమంతా, ఒక్క శ్రీశైల ప్రాంతం ఏంటండి, ఈ భూమండలం మొత్తం మల్లికార్జున స్వామిదే. మక్కా మదీనాలో జంజం నది అనుంది, దాంట్లో వచ్చి మేము గుడి కడతాం, ఒప్పుకుంటావా? అజ్మీర్ దర్గా కాడ పోయి మేము గుడి కడతాం, ఒప్పుకుంటావా? మీరు చేస్తే ఆచారం, మేము చేస్తే తప్ప. ధర్మం మీరే చెడుపుతున్నారు. మీకేం అవసరం ఆడ పెట్టడానికి? మీరు పెట్టారు, అందుకే మేము తిరగబడతాం. మేము తిరగబడకన్నా ముందే నువ్వు దాన్ని అక్కడ నుండి తీస్తే చాలా మంచిది. गंगा के अंदर नहीं, वो एक इलाका है श्रीशैलम में। अच्छा, उस इलाके में 2 दरगाह है बोल के है उसका। अच्छा, अब वो ये बोल रहा है कि जैसा उन लोगों के मक्के के अंदर हरम शरीफ के अंदर जमजम का अल्फाज भी इस्तेमाल किया है। हाँ, जमजम का भी वो तो बोल रहा है कि ये लोग ऐसा बात करने का मेन सबब क्या है बोले तो अब क्या बोल सकते बोलो? जब हमारे माँ की गाली कोई दिया तो जी, नहीं, कोई हमारे औलाद को कोई छेड़छाड़ किया तो नहीं, हमारे खुद के ऊपर कुछ अनप शनप बोला तो हम वहाँ हिकमत और सब्र और उसमें लोगों को दिलों में नफरत आ जाती कि वो आ जाती कि कते सो बात वहाँ सोचते समझते नहीं, वहाँ हल्ला मचा देते, ऐसा कर देते कि इतने जाहिल कौम मुसलमान है क्या, जैसा बिहेवियर रहता किसका, हमारे खुद के लोगों का। मगर ऐसे लोग अब अल्लाह वालों की खदर, जो भी मुसलमान के अंदर बहुत सारे फिरके से बढ़ गए हम लोग, जी, तो इनमें से खुद के लोग ही अल्लाह वालों को कितनी की गलत अल्फाज और उनके शान में गुस्ताखियां हम देखते ही है। हाँ, बहुत सारी जगह देखने अब में ये बात ये सोचना है कि अब हमारे खुद के मुसलमान ही, हमारे खुद के भाई लोग ही अल्लाह वालों की खदर नहीं, जैसा जी, अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी करते हुए नजर आए तो अब वो लोग क्या करेंगे? ये बात सोचना है पहले। उन बोल रहा है, उन गलत है बोले तो उन अब तक ऐसे अल्फाज कोई भी नहीं, अब तक नहीं दोहराया। नहीं पहली बार देखो मैं भी ये पहली बार नहीं, लगभग हम देख रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल से ज्यादा हो रहा है। नहीं नहीं, ये तो पहले हिंदू मुस्लिम का होता था। नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा जी। हूँ, वो हमारे ये साउथ में बहुत कम होता था, ये नॉर्थ में अभी भी चल रहा, वो जब भी चलता था, लेकिन अब इस बार जो है साउथ में, साउथ के खास करके जो है आंध्रा के जो इलाके है, जो
गुंटूर है, विजयवाड़ा है, श्रीकाकुलम है, विजयनगरम है, विशाखापट्टनम है, ऐसी जगह जो है जहाँ ऐसी चीजें सुनने को भी नहीं मिलती थी, लेकिन आज जो है उभर के आ रहे हैं लोग। तो हमारी कमजोरी समझो, या नहीं तो हमारे अंदर ईमान की कमी है समझो, नहीं तो अब ये लोगों को सेक्युलर सेक्युलर बोल के जी रहे, हम क्या बोले तो भी चलता, हमको सेक्युलर बन के जीने की जरूरत नहीं बोल के वो खुद बोल रहे हैं। ये तो हिंदुत्व कंट्री है, ये तो सनातन धर्म निजात हुई सो कंट्री है। जी। यहाँ पूर्वी हमारे जो भी पूर्व लोग हैं वो लोग ही इस देश की संरक्षा करते हुए आए। तुम बीच में घुसे हुए लोग हो, मुगल हो, नवाब हो, क्या 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 अनब शनब को इतिहास को तोड़ मटोड़ के उनकी मनमर्जी जैसा लिख लेके बयान करते हैं आजकल। नहीं क्या तो इसमें क्या है बोले तो हम सोचने का, ये लोग इतना शोर और शराबा कत्लो गारत आम करने के बाद उठा रहे हैं ना, वो भी खुले तौर पर अवाम में, कहीं छुपके भी नहीं, अवाम में खुले तौर पर बयान इसलिए कर रहे हैं कि हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम सह रहे हैं। अब वो कह रहा है बोले तो हमारा मुसलमान भाई सही है, निकाल दो दरिया, रहना है सही नहीं है बोल के हमें खुद लोग बोलने वाले हैं। तो ये उन लोगों को एडवांटेज हो गया। अब हमारे में ही आप देखो, अब आप बोलते हैं दरगाह को जाना शिर्क है, अब दरगाह जाना मना है, दरगाह को जाना ही नहीं है, असल दरगाह रहना ही नहीं है बोल के खुद तुम बोल रहे हैं। जी। मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह वाले है तो अल्लाह वाले की कदर करना है, अल्लाह वाले की इज्जत करना है, अल्लाह वाले से मोहब्बत करते हैं हम, बेशक करना चाहिए। ये दावा करते हैं। अब ये दोनों के दावे के अंदर गड़बड़ और फितना और फसाद आ चुका है, तो उसको एडवांटेज ले रहा है वो। क्या हमारे माशरे के जो उल्मा है ये चीज को हमारी कौम को बताने का वो जरूरतमंद नहीं करते लोग? अब देखो उलमा का काम ये है को सही रास्ता दिखाना। अब सही रास्ता दिखाना बोले तो किस किस को अलग से जाके दिखा सकते, उन लोगों का एक अड्डा रहता, अब उन लोगों का एक मस्जिद रहता, मदरसा रहता, घर रहता, एक जगह वो लोग मुकर्रर कर लेके रहते। क्यों कर लेते? कौन है तो सही रास्ता अपनाना समझता है, वो खुद रास्ता भटक गया तो इधर आता, उसको रास्ता दिखाने का काम आलिमों का है, इल्म दीन का है। इनकी ये देखो मगर यहाँ आने का ये लोग इसके ऊपर बात नहीं करते, क्या बोले तो सालों से करते आ रहे हैं। कौन सा उलमा, कौन से आलिम इस बात के ऊपर रिएक्ट नहीं हुए जैसा रहता बोलो, मगर खुलेआम नहीं होता। फिर अगर खुलेआम होने की किसकी है जरूरत है? नहीं देखिए, खुलेआम नहीं, कौन होना जब तक दिलों को जो है बहलाएंगे नहीं, दिलों को समझाएंगे नहीं, तो ये आप कैसे जो है उनको आंख खोलेंगे वो लोग? देखो उलमा आलिमा जो भी इमामा जो भी है ना, अब उन लोगों का काम समझकर कर रहे हो, उनकी एक जरिया माश समझकर कर रहे हैं। अब उनके रोज़मर्रा का काम है, समझ रहे हैं। हकीकत में वो लोग दीन की खिदमत गुजार है, हकीकत में लोगों को सही राह दिखाने वाले हैं, हकीकत में इल्म दीन इस्लाम के खातिर वो लोग ज़िंदगी कुर्बान करने के रास्ता चुन लिए बोल के है, तो उन लोगों को हम बताने की ज़रूरत नहीं रहती। क्या हमारे लोगों में देखो अब हमारे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक रास्ता दिखाने वाले कौन थे? अब आप और मैं जो भी इस जनरेशन के लोग हैं, वो किस बेस के ऊपर, किसके तरीक़त और कौन बताए तो वहाँ तक पहुँचे, दीन इस्लाम को समझे। आजकल लोगों को यहाँ तक कि अल्लाह वाले बोल के शोर व शराबा और डीजे बाजे लगा ले को धूमधाम होने उनके जश्न मनाए जाते रहते, उर्स मनाए जाते रहते, चिरागा मनाए जाते रहते, उनके नाम से बहुत कुछ करते रहते, मगर हकीकत में अल्लाह वालों की कदर और अल्लाह वालों की गुस्ताखी में, अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी करने वाला और अल्लाह वालों के बारे में अनब शनब बोलने वाला, नहीं यही तो कहना चाह रहा हूं, यही तो कहना चाह रहा हूं। बोलने वाला है बोले तो ये लोगों की सही मोहब्बत नहीं है बोल के उनको लोगों की समझ में आ रहा है। आप एक अल्लाह वाले को मोहब्बत करते हैं, अल्लाह वाले के ऊपर ईमान लाते हैं, हकीकत में लाते हैं, क्योंकि इस जनरेशन के लोगों को दीन इस्लाम पहुंचा बोले तो कहाँ से पहुंचा? हम किस दौर के हैं? हम सहाबा के दौर के हैं। कुछ लोगों को जो है भड़का के इनको जो उगलाना, ये कहाँ तक की जो है हमारे लोगों में सच्चाई है, कहाँ तक के जो है ऐसी चीजों को जो है उभार रहे लोग कि हम खुद जो है काम कर रहे हैं तो सामने वाला भी उसका डिफेंड करके उसका जवाब दे रहा है। ये कहाँ तक जो है अब वो उसके ग्राउंड में खड़ के देखे तो वो जो भी कर रहा है ना, उसके नज़र में उन धर्म के वालों को सही लगता है उसका काम।
क्योंकि उसका धर्म रक्षा और उसका सनातन धर्म बोल के आजकल के बहुत सारे लोग, अखबारी भी आ जाओगे कितना की अल्लाह मचा के है, हमें देखते थे। अब उन लोगों का काम वो लोग करते हैं। नहीं मैं अब उन लोगों का इसमें काम करने का सबब क्या है वो बात करो आप। ये लोग खुलेआम मुसलमानों को टारगेट करके, उनके मस्जिदों को, उनके दरबारों को टारगेट करके इतना खुलेआम वो ऐसे बात कर रहा है। 24 घंटे में सब लोग जाके एक एक ईंट काटे तो 24 घंटे में बाबरी मस्जिद नहीं रही। वैसा चीज दरबारों को भी हटा देना, तुम्हें क्यों हटा नहीं सकते? तो एक बोलता है, उसे मैं एक जवाब देना समझता हूँ। क्या वो खुद मान ले रहा है कि बाबरी मस्जिद एक साजिश से गिराई गई? तो इतना स्टेटमेंट वो खुद देने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं। यहाँ तक ये भी बता रहा है कि वो क्या हम जमजम पानी बोल के सऊदी में मस्जिद हरम में रहता तो वहां जाके हमें गुड़ी बनने तो खामोश रहते। क्या बोले तो अरे भाई तुम्हें गुड़ी तक नहीं ना, उसमें पानी तक नहीं पी सकते। नहीं, एक बात क्या है वो तो इस वक्त की बात, मैं आपकी बात को रोकना चाह रहा हूँ। हम्म, बाबरी मस्जिद का जब फैसला नहीं हुआ था, हर शख्स का इन्हें फर्ज था कि उसके बारे में गुफ्तगू करे, उसके बारे में। लेकिन फैसला होने के बाद ना तो मुसलमानों को हक है, ना तो जो है गैर मुस्लिम को हक है कि बाबरी मस्जिद के बारे में गुफ्तगू नहीं करना चाहिए, उससे तबसरे भी नहीं करना चाहिए। सही बात है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो हिंदुस्तान का है उस हिसाब से फैसले हो चुके हैं और हमको भी अब क्या उस ताल्लुक से आप देखो आप क्या बात कर रहे हैं। सोचो, जो कौम जो धर्म संविधान को, यहाँ की हुकूमत को हिसाब ही नहीं करती, वो ऐसे एक्ट को कहाँ अपनाएगी? ऐसे संविधान के ऊपर कैसे गुजरेगी? उन लोगों के ऊपर एक्ट वैक्ट नहीं होता जी। अब जो भी हमारा संविधान के हिसाब से हमारी कानून जो ऑर्डर पास करती, उस वो ऑर्डर के ऊपर कौन रह रहा है? एक सेक्युलर रहता है, नहीं तो एक मुसलमान रहता है, दूसरा कोई धर्म वाला। सब तोड़ने की साजिश में बैठे हैं लोग। अब वो लोग खुलेआम बता रहे हैं, भाई तुम यहाँ रहने वाले नहीं है, तुम घुसपैठी हो, तुम यहाँ के नहीं वहाँ के हो, हम पूर्व से इधर ही रह रहे। अब यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद को जाने वाले को, मंदिर को जाने वाले को इतने पाबंदियां लगा दिए। कल एक यूपी में ऐसे ही सोशल मीडिया खोले तो ऐसे हो रहा है कि सही में हम इतने कमजोर क्यों हो गए? सही में वो लोग बोल के तुम घुसपैठी बोले तो हमारे वाले सही घुसपैठा समझ बैठे, क्या समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अब वो लोग कह रहे हैं बोल के ये सोचो मत, हम खामोश बोल, वो कह रहा है बोले तो हम खामोश रहने से बोल रहा है। जी बराबर है आपकी बात। देखिए जब है आप सब्र रखो और सब्र से हर काम करो और दुश्मन का उसकी जो है उसको गले लगाओ और उसको जीतो बोल के है। क्या हमारे कौम में लोग जो है सब्र को अपना कर मोहब्बत से बात करके क्या ये चीज़ों को आगे हम पैगाम भेज नहीं सकते दूसरे लोगों को जो नफरत कर रहे, जो नफरत फैला रहे? इन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप अपने जो है खास करके मिठास से? तो मैं ये बोलना समझ रहा हूँ, अब वो दूसरों का क्या है पता नहीं जी। अब मेरे हद तक मैं बता सकता हूँ जी कि मैं जिससे भी नफरत करता हूँ उसको मैं नफरत से जवाब नहीं देता। अब उसको पहले समझने की कोशिश करता और उसके ऊपर सब्र करता। अब उसको समझना बोले तो फौरन समझ में नहीं आता कोई बंदा और कोई शख्स। अब वो समझने के लिए सब्र करना, इतना सब्र करना कि यहाँ तक हमारे ईमान को कोई नुकसान नहीं पहुँचे, जब तक ही सब्र करना है। जब हमारा ईमान को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है, अब यहाँ तक कि हम ईमान में डगमगा रहे हैं, उसको समझाते उसको नफरत नहीं जैसा दोस्ती को अपनाने के खातिर हमारा ईमान खोखला हो रहा है बोले तो वैसे दोस्ती को लात मारो, वैसे दोस्ती के बजाय उससे नफरत ही सही है। अब हमारे यहाँ आफ्टर इंडिपेंडेंस तो देखते आए तो कहीं भी कोई एक मुसलमान शख्स कोई हिंदू को, कोई दलित को कहीं भी जुल्म ज्यादती करते हुए आप कोई भी मीडिया देखी क्या? तो हम इधर रह रहे हैं सब्र से। नफरत तो दूर की बात, दुश्मनाई तो दूर की बात, हम यहाँ तक यहाँ के मुसलमान हम लोग ये समझ बैठे कि हम एक दूसरे के भाई है हिंदुस्तान के संविधान के नाते। हिंदुस्तान तो कौन हम अपने भाई बोल के समझ रहे हैं, यहाँ तक कि एक आदम के औलाद भी समझ रहे हैं। तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तुम कैसे बनते हमारे भाई? हम गो को माता समझते, तुम काट के खाते, तुम हमारा भाई कैसा हो सकता? कतो सो फुल स्टैंडर्ड में फिक्स हो जाए है, वो क्लैरिटी में है। हमें खुद नहीं भाई, हमें तुम्हें हमारे भाई आ जाए, तुम्हें हमें भाई आ जाए। तुम्हें गाय को माता कहते हैं तो हमें गाय छोड़ डालते, हमें खाते नहीं। एक्सपोर्ट कर लेने वाले तुम्हें क्या भी उखाड़ते नहीं, वो छोड़ डालो। तुम्हारी माता है ना, हमें भी माता तस्लीम कर लेते, हमें खाते नहीं करने वाले भी है।
जी आज कौन डंके के चोट के ऊपर तू बीफ खाता जाएगा तो खातम को बोलोगा ना कौन तो मुसलमान है। अब उसकी माता भाई मैं खातम नहीं करता, इससे बड़ी दलील क्या होना मेरा भाई, माता का कुछ छोड़ देला मैं भी खातम नहीं है कहता है मुसलमान बहुत है। खूब बहुत खूब। तो मगर ये लोग मुसलमान बीफ खाता है बोल के मुसलमानों के ऊपर इतना दंगा फसाद कर रहे हैं, तो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं तो कंपनियों के पास जाकर क्या करने में दम नहीं बेटा। बिल्कुल सही बात है तो ये आपकी। पूरे मुसलमानों को भड़काने और जो हिंदू भाइयों को भी मुसलमानों के दिलों में नफरत लाके एक दूसरे के अंदर भाईचारे की दूर करने की साजिश है ये। तो ये लोग ऐसा कह रहे हैं बोल के हम क्या तो रिएक्ट हुए, तो भी इधर हमारे मुसलमान भाइया ऐसे चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र कर सकते नहीं। अच्छा तुम्हें जाको वो लोगों को उनके खुद के जाती मामले में कुछ छेड़ो, ये मेरा भाई ना इन कई को बोलता है वो सोचते नहीं, फौरन क्या है कि उठा ले मार डालते हैं, मेरे लड़ी झगड़ा कर डालते। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मैं हमारे मुसलमान भाइयों से और हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे नफरत लोगों में मत फैलाए ताकि इंसानियत को ख़त्म करने की। तो मैं एक बात और आपसे गुजारिश है कि हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के लिए जो मुस्लिम है हिंदू है उनके लिए आप क्या जो है इंसानियत की मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स को, आप बताइए। तो मैं उतना पंडित भी नहीं हूँ, मैं उतना समझदार भी नहीं हूँ। जो मेरे समझ के मुताबिक पहले इंसानियत को इंसानियत के नज़र से ही देखे तो उसमें भाईचारा पैदा होती। हम पहले एक दूसरे को इंसान के नाते समझ के बाद में उसका धर्म मेरा धर्म क्या है कहते से उसके ऊपर जाना, कौन सा धर्म है तो इंसान को काम आता है, कौन सा धर्म है तो एक दूसरे के दिलों में नफरत निकाल को मोहब्बत डालता है, बात को और कौन सा धर्म है तो हम ना को ये यहाँ की दुनिया के साथ साथ जो भी धर्म सब धर्म मानते हैं कि आखिरत की जिंदगी है। बिल्कुल तो वो आखिरत की जिंदगी में भी काम आता सो धर्म कोसा कथा सो इंसान इंसान अब दोस्त बन के कोसा मसले को है तो हल कर ले सकते। तो एक दूसरे को पहले इंसान समझना, बाद में दोस्त समझना। अब दोस्त बन गया तो इसके लिए क्या बेहतर कि उसके दोस्त को भी वो बेहतर कथा सो प्यार मोहब्बत से समझा लेते गए। तो कौन सा धर्म में रहने दो, किस में भी रहने दो, जो हुकूकुल इबाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बताता है, हुकूकुल्लाह में चाहे ऊंच नीच रहो तुम मैं दरगुजर कर देता हूँ, माफ़ कर देता हूँ। जब हुकूकुल इबाद में कोई कोताही कोई कमी पेशी आ गई तो तुम्हारे नामाए अमाल को सेट रख देता हूँ। जब तक वो सामने वाला गैर रहो, मुसलमान रहो, कोई मखलूक भी रहो, उसका अदल व इंसाफ नहीं होता जब तक तुम्हारा हिसाब किताब नहीं लेता हूँ कहता है। इसलिए पहले हुकूकुल्लाह के ऊपर लड़ी झगड़े फसाद छोड़ के हुकूकुल इबाद क्या है, वो हुकूकुल इबाद के अरकान क्या है, हुकूका किसके किसके कैसे अदा करना है, इसके ऊपर गए तो सब लोग को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह निजात देता है और कामयाबी देता है। बहुत खूब कही आपने मुस्तफ़ा साहब कि इंसानियत को क्या करना चाहिए, उसकी सोच कैसी रहनी चाहिए, उसकी ज़िंदगी के मसाइल को ख़ुद कैसे जो है उसको हासिल करना चाहिए मसलों को। बहुत अच्छे अंदाज में हमारे व्यूअर्स को पता है। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है कि एक आवाम के लिए, पब्लिक के लिए अवेयरनेस, जो हालात जो हो रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, हर वो स्टेट में जो है एक दूसरे पे जो है आपस में जो नफ़रत पैदा हो रही, उस नफ़रत को हम दूर करने के लिए आज हमारा एक मिसबाह यूट्यूब चैनल से हम आपको इस अवेयरनेस प्रोग्राम से, इस वीडियो से आवाम के बताना चाह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें मत किया करें। आपके दिलों में जो जहर है उस जहर को मिठास में बदल लें और एक दूसरे में भाईचारगी और जो है हासिल करें। थैंक यू वेरी मच।